This is another critical topic for UPSC Mains 2025. कहता है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ रिवाइज्ड डीएमआई एंड एसपी पॉलिसी 2025। डीएमआई एसपी मतलब क्या हुआ आपका, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। हाउ डज इट एम टू प्रोटेक्ट इंडियाज स्टील इंडस्ट्री फ्रॉम ग्लोबल मार्केट फ्लैक्चुएशन। ठीक है, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका है वो क्या कहना चाह रहा है कि इंडिया का जो स्टील इंडस्ट्री है, इट फेसिस थ्रेट फ्रॉम चीप इंपोर्ट्स एंड ग्लोबल ओवर कैपेसिटी। ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज इफेक्टिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, लेट्स डिकोड द क्वेश्चन. This question answers an explanation of revised DMI and SP policy 2025 and an analysis of how it safeguards India's steel sector from global volatility. ठीक है, इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे इसका? इंट्रोडक्शन विल बी revised policy. It promotes domestic steel usage in government procurement टू स्ट्रेंथन दी इंडियन स्टील इंडस्ट्री। ओके, सो आपने डायरेक्टली ही जो इसका बोलते हैं ना, पॉइंट वेयर हैमर शुड बी हिट, वहीं पे हिट किया है। एंड लेट्स टॉक अबाउट आंसर बॉडी। आपके जो की फीचर्स हैं पॉलिसीज़ के वो क्या क्या हैं? फर्स्ट इज मैंडेटरी यूज ऑफ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड स्टील्स इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स दैट इज अबव 5 लाख रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है इट अप्लाइज टू ऑल मिनिस्ट्रीज, ऑल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। इट कवर्स स्टिल इन मेल्ट एंड पोर कंडीशन। देयर इज नो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरीज फॉर मोस्ट स्टील प्रोडक्ट्स। 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इज रिक्वायर्ड इन कैपिटल गुड्स। मतलब कि 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होना चाहिए इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर। ओके, रेसिप्रोकल क्लोज इट बैन सप्लायर्स फ्रॉम कंट्रीज दैट रिस्ट्रिक्ट्स इंडियाज इंडियन पार्टिसिपेशन। ठीक है, प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्लोबल फ्लैक्चुएशंस क्या क्या है? ये रिड्यूस करता है आपका इंपोर्ट का डिपेंडेंसी, स्पेशली फ्रॉम चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। It stabilizes domestic demand through assured government procurement. It also encourages local manufacturing and job creation. It mitigates आपका price volatility by insulating from global oversupply. एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो क्या मेंशन कर सकते हैं? आपका NIP है जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एज ए मेजर स्टील कंज्यूमर। ठीक है, इंडियाज नेट इंपोर्टर स्टेटस इज देयर इन फिनिश गुड्स। स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ स्टील इन डिफेंस एंड रेलवे। तो इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल्स जो हमने दिए हैं वो यू कैन स्प्रिंकल एज पर आपका जो स्ट्रक्चर है एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। सिविल सर्वेंट perspective or recommendation would be what? Real time monitoring of procurement compliance and incentivizing the MSMEs to meet DVA norms. ओके, आपका कंक्लूजन क्या हो सकता है इसका? कि रिवाइज्ड पॉलिसी इज ए स्ट्रेटेजिक टूल टू बूस्ट डोमेस्टिक स्टील। बहुत बढ़िया। Its success lies in strict enforcement and industry readiness. ठीक है, तो इस तरीके से आपने स्टेनलेस स्टील के ऊपर जो पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन था, यू हैव आंसर्ड इट इन वेरी फैंटास्टिक वे। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज ऑल अबाउट it asks explain the concept of safe harbor in taxation.
How do the recent amendments by CBDT reflects India's evolving transfer pricing regime? ओके, यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है? यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग का जो डिस्प्यूट है, इट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी फॉर मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज। आपका जो सेफ हार्बर रूल है, इट एम्स टू रिड्यूस लिटिगेशन एंड इट इंश्योर्स कंप्लायंस। लेट्स डिकोड द क्वेश्चन। आप इसको डिकोड कैसे करेंगे? दिस क्वेश्चन requires an explanation of safe harbor in taxation and an analysis of how recent CBDT amendments reflect India's evolving tax framework. ओके, मतलब कि आपको एक्सप्लेनेशन देना है थोड़ा सेफ हार्बर का इन टैक्सेशन, और उसको एनालाइज करना है हाउ इट विल रिफ्लेक्ट इंडियाज इवॉल्विंग टैक्स फ्रेमवर्क. I hope you are able to decode it very well now. So let's start with the introduction part. आपका जो सेफ हार्बर रूल है, it provides predefined margins for transfer pricing. It reduces dispute between taxpayer and tax authorities. ठीक है, आंसर बॉडी में हम जाएंगे आगे. तो क्या है? Let's define the concept of safe harbor. It is defined under Income Tax Act 1961. Circumstances where declared transfer prices are accepted as arm length. ठीक है, it is applicable to international transactions between associated enterprises. ओके, तो रिसेंट सीबीडीटी अमेंडमेंट हैं, अमेंडमेंट्स वो क्या है? इट इंक्रीज्ड थ्रेशोल्ड फ्रॉम 200 करोड़ टू 300 करोड़ रुपीज. Lithium ion batteries for electric vehicle included as a core auto component. It reflects expansion of scope and alignment with evolving business models. It's very unique point here. And what are its implications? Implications हैं इसके, it reduce litigation and compliance burdens. It encourages investment. It supports Make in India by incentivizing आपके local manufacturing. It aligns it aligns with OECD framework for fair taxation. ठीक है, एग्जाम्पल्स हम कुछ मेंशन करना चाहें तो क्या मेंशन कर सकते हैं? आपका CBDT का 2024 का जो नोटिफिकेशन है ऑन सेफ हार्बर, इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम एज ए स्ट्रेटेजिक सेक्टर, आपका जो OECD है इसका ट्रांसफर प्राइसिंग गाइडलाइंस है एज ए ग्लोबल बेंचमार्क. ठीक है, तो आपका जो सिविल सर्वेंट है, व्हाट सिविल सर्वेंट वुड हैव रिकमेंडेड कि इसका जो पीरियोडिक रिव्यू है सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड का वो होते रहना चाहिए, एंड सेक्टरल एक्सपेंशन शुड बी देयर टू कीप पेस विद इकोनॉमिक चेंज. कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं? आपका सेफ हार्बर रूल्स आर वाइटल फॉर टैक्स सर्टेनिटी. द recent amendments mark a progressive shift in India's transfer pricing regime. तो इस तरीके से आप जो सेफ हार्बर का रूल है उसका बहुत बढ़िया से कंक्लूजन कर सकते हैं.